तो ये रहा दोस्तों Vivo V20 SE स्मार्टफोन, लेटेस्ट है और आपको ऐसे लेटेस्ट फीचर्स आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। और कमाल कमाल की फीचर्स आपको 50 से ज़्यादा 50 के आसपास आपको टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स बताने वाला हूँ। आप देखेंगे तो आप इस वीडियो को देखकर आप अपने फ़ोन को एकदम फैंटास्टिक ऑसम कर सकते हैं और भी इंटरेस्टिंग यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। यहाँ पर सबसे पहले ट्रिक की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ट्रिक की बात करने के लिए ना दोस्तों आपको जाना है सेटिंग में। सेटिंग में आपको जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको करना क्या है आपको बताया तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखता होगा डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सबसे तीसरे नंबर पर आई प्रोटेक्शन, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। कुछ इस तरह से आपको डिस्प्ले को इस तरह से कर लेना। आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ेगा दोस्तों और आपकी बैटरी भी कम कंज्यूम होगी। इसको आपको ज़रूर करना है दोस्तों। मैं बोला ना आपको आंखों के इफेक्ट नहीं पड़ेगा बोलकर, आप रात में वगैरह दिन में भी हो रात में हो ज़्यादा फ़ोन को यूज़ करते हैं तो आई प्रोटेक्शन को ज़रूर यूज़ कर लेना। बात करते हैं दूसरे ट्रिक की। उसके ठीक नीचे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा डार्क थीम, इस पर भी क्लिक करके इसको ऑन कर लेना दोस्तों। ये तो बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, इसको तो आपको ज़रूर यूज़ करना ही है। ये तो बहुत फायदेमंद है दोस्तों। आपकी बैटरी बिल्कुल भी कम कंज्यूम होती है और साथ में आपकी आंखों को भी इफेक्ट बिल्कुल भी कम पड़ता, मतलब कुछ भी होता ही नहीं, आपकी आंखों को इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा अपने फ़ोन की स्क्रीन का, क्योंकि पूरा ब्लैक हो जाता है स्क्रीन, आपकी आंखों को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा दोस्तों। और मैं कहूँ तो इसको ऑन कर लेना है, ज़रूर यूज़ करना है दोस्तों इसको। और आप डेली रात में इतना ही यूज़ करना चाहते हैं डार्क मोड को तो आप सनसेट सनराइज कर लेना, ऑटोमेटिक रात में ऑन हो जाएगा। और नहीं तो आप कस्टम टाइम रखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आप इस पर कर लेना टर्न ऑन एट कस्टम टाइम, इस पर कर लेना। जैसे शाम के 7 बजते हैं ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, सुबह के 7 बजे ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। अगर मैं कहूँ तो फिर भी आपको डार्क मोड को एनी टाइम यूज़ करना ही है आपकी आंख को सेफ रखने के लिए। तीसरी ट्रिक की बात करने के लिए आपको आना है बैक आने के बाद और आपको आना है नीचे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन कलर्स है। यहाँ पर स्क्रीन के कलर्स को भी आप चेंज कर सकते हैं, उसमें ब्राइट रख सकते हैं, नॉर्मल, स्टैंडर्ड, जो आपको अच्छा लगे उस तरह से आप कर सकते हैं। मैं फिलहाल अभी ब्राइट कर लिया, कुछ इस तरह से इसको भी आप कर सकते हैं दोस्तों, स्क्रीन के कलर को भी। तो चलिए बात करते हैं चौथी ट्रिक की। उसकी ठीक नीचे और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा फॉन्ट साइज। आपको कम दिखता है, आपकी आंख थोड़ा कमजोर है तो आप ना अपने फॉन्ट को बड़े कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बड़े हो गए ना दोस्तों फॉन्ट्स, कुछ इस तरह से आप अपने फॉन्ट्स को बड़े कर सकते हैं। मैं तो डिफॉल्ट ही रख लेता हूँ। पांचवी ट्रिक की बात करने के लिए उसके ठीक नीचे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा फॉन्ट स्टाइल है। यहाँ पर फॉन्ट के स्टाइल को भी आप चेंज कर सकते हैं। डाउनलोड मोर पर क्लिक करना। अभी फिलहाल इसमें नेट नहीं बोलकर अभी नहीं बता रहा है, आप फॉन्ट के स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। छवीं ट्रिक की बात करने के लिए उसके ठीक नीचे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा स्क्रीन सेवर है। यहाँ पर हम दोस्तों आप स्टार्ट नाउ कर लेना, मतलब अभी फिलहाल नहीं कर लेना, आप चार्जिंग लगाने के बाद ये आता है। आप इसको यहाँ पर सेटिंग करके रख सकते हैं, स्टाइल वगैरह रख सकते हैं, कुछ इस तरह से ही रख लेना। आप देख सकते हैं आप जब भी चार्जिंग लगाएंगे फ़ोन को इस तरह से आएगा, कितनी देर हुआ आप चार्जिंग लगाकर, कितने मिनट्स हुआ वो बता देगा दोस्तों। यहाँ पर कैमरे में फोकस नहीं हो रहा है लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक घड़ी दिख रही है। तो चलिए बात करते हैं और हम आगे बढ़ते हुए इसी स्मार्टफोन को लेकर और फीचर्स के बारे में। सातवीं ट्रिक की बात करने के लिए उसके ठीक नीचे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा फुल स्क्रीन डिस्प्ले, इस पर आपको क्लिक कर लेना। अभी फिलहाल इसमें फुल स्क्रीन वाले एप्लीकेशन नहीं है इसलिए नहीं बता रहा है। आप फुल स्क्रीन वाले एप्लीकेशन को आप फुल स्क्रीन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आठवीं ट्रिक की बात करने के लिए उसके ठीक नीचे एकदम लास्ट में दिख रहा होगा टॉप एरिया डिस्प्ले। यहाँ पर दोस्तों क्या है आपको बता देता हूँ, एग्जाम्पल लेते हैं हम क्रोम को ही। यहाँ पर हाइड द कैमरा, मतलब हम इसको कर लिया ना, जब भी हम क्रोम ओपन करेंगे ये कैमरा हाइड हो जाएगा, डिस्प्ले यहाँ से शुरू हो जाएगा। आपको यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिख रहा है कुछ इस तरह से आएगा। आप नॉच को ला भी सकते हैं और हाइड भी कर सकते हैं। हाइड करना हाइड नहीं तो नहीं, जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह से आप कर सकते हैं दोस्तों। बात करते हैं अभी 9वीं ट्रिक की। आपको ना एक स्क्रीन में एक वक्त में एक फोन में दो एप्लीकेशन यूज करना है। तो आपको मान लो कि एक हमको यूट्यूब ओपन करना है, उसके ठीक नीचे और आपको हम दूसरा एप्लीकेशन भी हमको यूज़ करना है तो 3 फिंगर को ऊपर लेकर जाना है। 3 फिंगर को ऊपर लेकर जाते ही नीचे एक स्क्रीन निकल कर आएगा। हम लेते हैं यहाँ पर क्रोम को ओपन करते हैं, कुछ इस तरह से देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर ऊपर यूट्यूब चल रहा है, नीचे क्रोम। कुछ इस तरह से आप एक ही वक्त में एक ही स्क्रीन में एक ही फोन में दो एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। और इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। दो एप्लीकेशन कुछ इस तरह से आप एक ही वक्त में एक ही स्क्रीन में यूज कर सकते हैं, मतलब एक ही फोन में। 10वीं ट्रिक की बात करने के लिए आप एग्जाम्पल दूसरे एप्लीकेशन में मैं एग्जाम्पल लेता हूँ यूट्यूब को ही। तो अभी साथ में आप दूसरा मैसेंजर पर हो, मतलब दूसरे एप्लीकेशन कोई भी एप्लीकेशन पर हो तो आपको जाना है भी यूट्यूब पर। तो डबल क्लिक करना है मेनू बटन पर। आप देख सकते हैं डबल क्लिक करेंगे मेनू बटन पर, कुछ इस तरह से आप ट्रांसफर हो सकते हैं। मेनू बटन पर डबल क्लिक करके दो एप्लीकेशन के बीच में आपको जाना है यूट्यूब में तो डबल क्लिक करना है, और मैसेंजर में जाना तो डबल क्लिक करना है। कुछ इस तरह से आप ट्रांसफर हो सकते हैं दोस्तों, ये भी कमाल की ट्रिक बन जाती है। 11वीं ट्रिक की बात करने के लिए स्क्रीनशॉट कैसे लेंगे वो आपको बता देता हूँ।
3 फिंगर को नीचे लेकर आना है, स्क्रीनशॉट लग जाएगा। उसके अलावा वॉल्यूम माइनस बटन और पावर बटन को एक साथ इस तरह से प्रेस कर देना, स्क्रीनशॉट लग जाएगा। उसके अलावा और भी एक तरीका दोस्तों स्क्रीनशॉट लेने का, वो आपको आगे बताऊंगा वीडियो में, क्योंकि वो एक और फीचर में आता है, वहां से बता दूंगा। 12 फीचर की बात करने के लिए आपको जाना है सेटिंग में, और सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद और आपको आना है नीचे लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर पर आपको क्लिक कर लेना है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर लॉक करने के बाद कुछ इस तरह से आपका डिस्प्ले ऑन रहेगा, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। और नीचे यहाँ से आप फिंगरप्रिंट आइकन भी आएगा, डायरेक्ट आप फिंगरप्रिंट सेट करके रखें तो यहाँ से अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ पर आप है ना दोस्तों ऑफ स्क्रीन स्टाइल भी रख सकते हैं दोस्तों। अभी 13 फीचर की बात करते हैं, यहाँ पर स्टाइल को भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपको घड़ी चाहिए, जो स्टाइल आपको अच्छा लगता है वो इसको अप्लाई कर लेना। आप देख सकते हैं ऑफ स्क्रीन में यहाँ पर कुछ इस तरह से वो स्टाइल आएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हुए बात करते हैं 14 फीचर की। आपको आना है बैक आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा डिस्प्ले मोड। आप डिस्प्ले मोड को भी आप रख सकते हैं दोस्तों, डिस्प्ले ऑल डे रख सकते हैं, नहीं तो आप इसको तो छोड़िए, उतने खास तो ट्रिक ये नहीं है। और बैक आते हैं, बैक अगर बात करते हैं 14 फीचर की, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा थीम। यहाँ पर थीम भी आप एक्स्ट्रा रख सकते हैं दोस्तों, एक तो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा इसमें, और एक तो फिलहाल रहता है, और एक एक्स्ट्रा थीम भी मिलेगा। और इसके अलावा और भी आपको चाहिए तो डाउनलोड मोड पर आपको क्लिक करके और एक्स्ट्रा आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने फोन को अच्छे से यूज कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग। तो चलिए 15 फीचर की बात करने के लिए उसके ठीक नीचे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा लॉक स्क्रीन सेटिंग है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। स्क्रीन लॉक स्क्रीन पोस्टर है यहाँ पर, इस पर क्लिक करके इसको ऑन कर लेना, मतलब ऑन नहीं, इस सेटिंग में जाना है। क्या है ये बता देता हूँ। यहाँ पर अनलॉक करने वक्त आप देख सकते हैं हर बार अलग अलग फोटो दिख रहा है, हर बार अलग अलग फोटो आता है दोस्तों। ये हम इसको चेंज करेंगे, इसको बंद ही करेंगे। आप देख सकते हैं भी एक ही फोटो रहेगा हमेशा, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं हमेशा ये एक ही फोटो रहेगा, बार बार चेंज नहीं होगा। कुछ इस तरह से अब बार बार चेंज होने वाला आपको अच्छा नहीं लगता तो उसको बंद भी कर सकते हैं। 16 फीचर की बात करने के लिए उसके ठीक नीचे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, और वापस से लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर सेटिंग में आने के बाद ही आप देख सकते हैं वापस से बैक आते हैं, उसी सेटिंग में जाते हैं। जाने के बाद आपको लॉक स्क्रीन सेटिंग में जाना है, उसके ठीक नीचे आपको दिख रहा होगा लॉक स्क्रीन स्टाइल है। यहाँ पर लॉक स्क्रीन स्टाइल को भी आप चेंज कर सकते हैं, वो भी सेम ही दोस्तों उसी के रिगार्डिंग आता है। तो हम वापस से 16 फीचर की बात कर लेते हैं, वापस से बैक आते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा होम स्क्रीन सेटिंग, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर होम स्क्रीन ऐप आइकॉन बैठ जाए, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐप आइकॉन को भी जैसा आपको चाहिए उस तरह से रख सकते हैं। यहाँ पर ना दोस्तों सी ऑल एप्लीकेशन 7 डेज के, तो इस तरह से आता है। और आप इसको मोस्ट रिसेंट में भी ला सकते हैं दोस्तों, ये रहा मोस्ट रिसेंट, और टर्न ऑफ भी कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह से कर लेना। बात करते हैं 17 फीचर की, उसी की ठीक नीचे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा और नोटिफिकेशन ऑन लॉक स्क्रीन, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों आप देखते हैं डोंट शो भी कर सकते हैं, नहीं तो आप ये डोंट शो करेंगे तो आप जब भी लॉक स्क्रीन पर रहेंगे, मतलब आप लॉक स्क्रीन पर हैं और जब भी आपको कोई भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आते हैं, व्हाट्सएप फेसबुक से वगैरह, ट्विटर इंस्टाग्राम से, तो वो नोटिफिकेशन यहाँ पर ऊपर लॉक स्क्रीन पर नहीं बता देगा, इसलिए आपको ऑन करना है इसको ऑन करने के बाद लॉक स्क्रीन पर कोई भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आए कुछ इस तरह से बता देंगे दोस्तों। इस तरह से आप कर सकते हैं। 18 फीचर की बात करने के लिए उसके ठीक नीचे और आना है आपको, यहाँ पर दिख रहा होगा अलाउ नोटिफिकेशन स्नूजिंग, यहाँ पर इसको भी क्लिक करके इसको भी ऑन कर लेना दोस्तों। 19 फीचर की बात करने के लिए उसके ठीक नीचे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा होम स्क्रीन ऐप आइकॉन बैठ जाए, यहाँ पर नंबर रख सकते हैं, डू नॉट शो तो मत रखना आप, और डॉट ही रहने देना, नहीं तो आप नंबर भी रख सकते हैं। और आप क्या है आपको बता देता हूँ, अब डॉट रखेंगे ना, आपको कोई भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन आने के बाद वो एप्लीकेशन के ऊपर इतना सा बारीक सा एक डॉट बता देगा। आप नंबर रखेंगे ना दोस्तों, आपको वो एप्लीकेशन पर फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप से आपको कितने मैसेज आए, 10 मैसेज आए तो 10 बता देगा। आप डॉट करेंगे ना दोस्तों, आपको 10 मैसेज आए 20 व्हाट्सएप से, तो अब बस एक डॉट बता देगा। वो एक रिमाइंडर हो सकता है दोस्तों, क्योंकि वो डॉट को देखकर आप पता कर सकते हैं हमको नोटिफिकेशन आया है, चेक करना है बोलकर। 20 फीचर की बात करने के लिए उसके ठीक नीचे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा डिफॉल्ट नोटिफिकेशन साउंड है, यहाँ पर ये तो कुछ खास नहीं दोस्तों, कोई भी एक रख लेना। बात करते हैं 20 फीचर की वापस से, क्योंकि जो हमको अच्छे अच्छे फीचर्स होते हैं ना इंटरेस्टिंग, उसी को हम काउंट करते हैं। डू नॉट डिस्टर्ब आपको दिख रहा होगा, उसके ठीक नीचे आपको वापस से सेटिंग आप भूल गए होंगे तो आपको बता देता हूँ। वापस से आकर आपको आना है लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर सेटिंग में, होम स्क्रीन सेटिंग में आना है, होम स्क्रीन ऐप आइकॉन बैड, इस पर आपको क्लिक करना। एकदम लास्ट में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा डू नॉट डिस्टर्ब, इस पर आपको क्लिक करके इसको टर्न ऑन कर सकते हैं। अब जब भी मीटिंग में रहते हैं तो इसको ऑन करके जाना दोस्तों, आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, मतलब
वहाँ पर आप बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी मीटिंग चलिए, आप वहाँ पर कॉल आने के बाद डिस्टर्ब होते हैं तो यहाँ पर इसको क्लिक करके इसको ऑन करके जाना, ऑन करके रख कर जाएंगे ना दोस्तों, आपको कॉल मैसेज कुछ भी आए आपको पता ही नहीं चलेगा कॉल मैसेज कुछ भी आ रहा है बोलकर। तो आप डेली मीटिंग में रहते तो शेड्यूल कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर शेड्यूल कर लेना आप डेली, उसी टाइम आपकी मीटिंग टाइम ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, मीटिंग खत्म होती है ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा दोस्तों। आप टाइमिंग वगैरह सेट करके रखेंगे। तो 21 फीचर की बात करने के लिए उसी के सेटिंग में आपको होम स्क्रीन सेटिंग में आना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऐड आइकॉन टू होम स्क्रीन, ये क्या है आपको बता देता हूँ। अब मान लो कि आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं प्ले स्टोर से कोई भी नया एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर होम स्क्रीन पर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, तो उस सेटिंग को ऑन कर लेना है। यहाँ पर अंदर तो यहाँ पर तो आ जाएगा सब एप्लीकेशंस में, यहाँ पर होम स्क्रीन पर तो आना चाहिए, तो इस सेटिंग को ऑन कर लेना है। नहीं आना चाहिए तो ऑफ कर लेना है। मुझे तो नहीं आना चाहिए इसलिए मैं ऑफ कर लिया। बात करते हैं 22 फीचर की, उसके ठीक नीचे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा होम स्क्रीन स्लाइडिंग फंक्शन है, यहाँ पर ग्लोबल सर्च है और नोटिफिकेशन सेंटर है। ये क्या है आपको बता देता हूँ दोस्तों। अभी हम स्वाइप डाउन करने के बाद ये ग्लोबल सर्च आ रहा है, मतलब सर्च बार आ रहा है कुछ इस तरह से। ये हमको कोई काम वाला तो नहीं है, ये उतनी इंपॉर्टेंट ट्रिक भी नहीं है। हम जाएंगे सेटिंग में, उसी सेटिंग में जाकर हम दूसरा फीचर लाएंगे। इसी में आप देख सकते हैं, इसी सेटिंग में जाएंगे, मतलब नोटिफिकेशन मतलब लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर सेटिंग में होम स्क्रीन सेटिंग में जाएंगे। एकदम लास्ट में होम स्क्रीन स्लाइडिंग फंक्शन नोटिफिकेशन सेंटर कर लेंगे। आप देख सकते हैं अभी हम इस तरह से हम स्लाइड करेंगे ना नीचे तो नोटिफिकेशन सेंटर आ रहा है दोस्तों। आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन सेंटर आ गया ना, कुछ इस तरह से आता है। आप है ना नोटिफिकेशन सेंटर ही कर लेना, क्योंकि मतलब एग्जाम्पल आप मान लो कि आप एक हाथ से फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो आपको नोटिफिकेशन सेंटर निकालना होता है, तो आपको इस तरह से करना पड़ेगा। फ़ोन को इस तरह से करेंगे तो फ़ोन गिरने का चांस भी होता है, क्योंकि एकदम स्लिम सा स्मार्टफोन भी है। और जो सेटिंग आपको बताया हूँ मैं, उसको ऑन करने के बाद बस आपको इतना करना है, नोटिफिकेशन पैनल निकल कर आएगा। तो कमाल की ट्रिक लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 23 फीचर की बात करने के लिए आपको जाना दोस्तों सेटिंग में जाना है और आपको आना है यहाँ पर नीचे। यहाँ पर इसमें तो हमने देख लिया दोस्तों, सारे फीचर तो हो गए इसके। और डायनेमिक इफेक्ट आपको दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर लाइट इफेक्ट है दोस्तों, यहाँ पर लाइट ऑन स्क्रीन मतलब ऑन स्क्रीन डिस्प्ले, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। ये क्या है आपको बता देता हूँ। ये लाइट इफेक्ट है दोस्तों, क्रिएट मतलब आप यहाँ पर लाइट इफेक्ट कितने बजे स्टार्ट होना चाहिए वो भी रख सकते हैं, एंड टाइम भी रख सकते हैं। कॉलिंग को इनकमिंग कॉल्स का ये, अब मान लो कि आपको कॉल आ रहा है, कॉल आने के बाद आपको इस तरह से लाइट इफेक्ट लगेगा, मतलब एड लाइटिंग आप इसको कह सकते हैं। एड लाइटिंग लगेगी दोस्तों कुछ इस तरह से, आपको कॉल आ रहा है तो एड लाइटिंग कुछ इस तरह से आपकी लगेगी। और बात करते हैं दोस्तों इसी स्मार्टफोन को लेकर और फीचर की 24 फीचर की बात करने के लिए, और ठीक नीचे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा नोटिफिकेशन। यहाँ पर नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। और नोटिफिकेशन एप्स कौन कौन से एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आने के बाद वो एड लाइटिंग लगना चाहिए वो भी आप कर सकते हैं। मैं एग्जांपल ऑल नहीं करूंगा दोस्तों, क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आया तो एड लाइटिंग लगेगी और बैटरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगी। जो आपकी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है उतना ही रख सकते हैं आप, कॉन्टैक्ट वगैरह जो भी आपकी इंपॉर्टेंट है उतना ही आप सेट करके रख सकते हैं। और इतने में सेलेक्ट कर लिया ना एप्लीकेशन, तो अभी इतने एप्लीकेशन से हमको नोटिफिकेशन आने के बाद यहाँ पर डिफरेंट आपको लाइट रखना है दोस्तों, एड लाइटिंग डिफरेंट रखना है। यहाँ पर इस तरह से रख लिया, ये एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आने के बाद कुछ इस तरह से ये लाइट लगेगी दोस्तों, एड लाइटिंग। तो ये भी कमाल की ट्रिक बन जाती है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब मार दीजिए, कमाल के लगे तो फीचर्स। 25 फीचर की बात करने के लिए उसके ठीक नीचे यहाँ पर दिख रहा होगा फिंगरप्रिंट आइकॉन को भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ये रहा फिंगरप्रिंट आइकॉन। अभी फिलहाल आपको फिंगरप्रिंट आइकॉन इस तरह से बता रहा है ना, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये हम इस तरह से रख लेंगे तो आप देख सकते हैं भी फिंगरप्रिंट आइकॉन कुछ इस तरह से हुआ है भी। और बात करते हैं आगे बढ़ते हुए 26 फीचर की बैक